हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसमें वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है कवर करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को बता दूं इस चैप्टर का नाम क्या है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, यानी जिसको हम लोग महाभारत कहते हैं। महाभारत के बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में पूरा अध्ययन करने वाले हैं। साथ में आप लोग को बता दें कि इसमें हम लोग सब्जेक्टिव जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है स्पेशल 2024 के एग्जाम के लिए। देखिए डियर आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आपका 90 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, 90% अगर आप रिजल्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आपका पॉसिबल नहीं है। तो डियर हम लोग के लिए इसके लिए क्या किए कि क्वेश्चन आंसर को ही हम लोग कलेक्ट किए हैं, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर में आपका हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको जो है उन 10-15 क्वेश्चन के ही अंतर्गत ही में से आपको जो है एक या दो क्वेश्चन आपको 100% पर जो है आपको यानी चैप्टर से यानी पूछे जाएंगे। तो देखिए आप लोग ये बहुत आसान कर रहे हैं, इतना आप लोग को अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं होगा। बिल्कुल शॉर्ट्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अति महत्वपूर्ण होगा, उनको हम आप लोग कलेक्ट किए हैं बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल आपको लास्ट तक इस क्लास को देखना है और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। और हम आपको बता दें कि 70% आपको हम क्लास में ही याद करा देंगे, बहुत इजी से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी जब करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहलाता है कि महाभारत में वर्णित विवाह के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रखे हैं कि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह के उल्लेख किया गया है। और आप लोग एमसीक्यू को सवाल आपका यहाँ से नोट करने वाली है कि एमसीक्यू में आपका ये सवाल आएंगे कि ये कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, तो ये 8 प्रकार के याद रखना है। आप इसमें से कौन कौन सा है, पहला इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ा विवाह। क्या है पहला इसका, बढ़ा विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ठीक है, तो इनमें से प्रथम 4 उत्तम प्रकार के विवाह बताया गया है। इसमें से 4 जो है, जैसे कि बढ़ा विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह और ये प्रजापति, इसमें से 4 जो है उत्तम प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और ये जो आप देखिए, आप लोग से जो है ये यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके लिए, तो आपको मात्र 2 नंबर का ही पूछे जाएंगे। और ये 2 नंबर का जो रहेगा, ये 8 प्रकार के विवाह का आपका नाम पूछेंगे। तो बिल्कुल अगर आप 8 प्रकार का विवाह का नाम अगर आपको याद है तो आपको मात्र 2 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। बढ़ा विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह। ठीक है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो ठीक है, इसमें से 4 जो है उत्तम प्रकार के, जैसे कि आपका बढ़ा विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है कि इसमें से जो 8 प्रकार के विवाह है, 8 प्रकार का नाम आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष जैसे देख पाते हैं, दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है कि श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसके, श्रीमद् भगवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक महत्वपूर्ण उपदेशक अंश है। क्या है, एक महत्वपूर्ण उपदेशक अंश है। इस अंश में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म भक्ति का उपदेश देते हुए, किसको, यानी भक्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य को कहता है कि तुम कर्म करो। ठीक है, तुम कर्म करो, फल का चिंता नहीं करना है तुमको। ठीक है, इसमें कहा जाता है श्रीमद् गीता पर एक चीज बहुत ही नोट करने वाली बात है। ठीक है, उसको जो है मतलब इसका कर्म भक्ति का उपदेश देते हुए किसको, मनुष्य को कहता है कि तुम अपने लगन से, मेहनत से कर्म करो। ठीक है, और तुम फल का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। मानव को लगन और मेहनत से अपने काम करना चाहिए और फल की प्राप्ति की बात नहीं सोचना चाहिए। श्रीमद् गीता अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। ये सभी बच्चों को पता है कि श्रीमद् गीता एक लोकप्रिय ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या कहलाता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि महाभारत का लेखक कौन है, वेद व्यास है। कौन है, वेद व्यास है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के यानी साथ ही समाप्त नहीं हो गया। यह सांस्कृतिक जो है पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। ये मतलब क्या है, शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए या अलग अलग भाषाओं में जो है इसका यानी महाभारत जो है लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ संस्कृत के साथ ये जो है बिल्कुल यानी ये समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। इसका जो है ट्रांसलेट अलग अलग भाषाओं में हुआ है। ठीक है, ये सब उस संवाद को दर्शाते हैं। सब जो है उसका ट्रांसलेट करके पता चलता है, उस संवाद को दर्शाता है कि इनके लेखकों अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए अनेक कहानियां, जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ है, वे सब इन महाकाव्यों में
समाहित कर ली गई है। साथ ही इस महाकाव्य के मुख्य कथा की अनेक यानी पूर्ण व्याख्याएं की गई है। इसके प्रसंगों की मूर्तिकला और मतलब चित्रों में भी यह दर्शाया गया है। यानी किसको बताया, मूर्ति कला और चित्रों में भी इसको दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विशेष वस्तु प्रदान की। ये सारा चीज जो है इसके लिए महाकाव्य नाटक और साथ साथ में नृत्य के लिए भी जो है ये विषय वस्तु दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रंथ है सिर्फ नहीं है, ये जो है एक सभी मनुष्य के लिए क्या है, एक वे है। ठीक है, वे के बारे में बताया। क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष, अष्टांगिक मार्ग क्या है। देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एमवीबीआई आपके लिए प्रश्न लेकर के एमवीबीआई, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल 2024 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, जैसे कि आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसमें एक शब्द में कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग का मतलब आप दुख से जो व्यक्ति मतलब दुख से जो अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह 8 प्रकार के उसका मतलब क्या बताएं, मार्ग बताएं। उन मार्गों पर चलेंगे आप जो है मतलब दुख से मुक्ति हो जाएंगे। उपाय बताएं। इस मार्ग को 8 अंग निम्नलिखित है, अभी के लोग नहीं अपनाएंगे ये चीज। ठीक है, पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है, सम्यक वचन, तीसरा क्या है, सम्यक जीविका, चौथा क्या है, सम्यक स्मृति, पांचवा क्या है, सम्यक संकल्प, छठा क्या है, सम्यक कर्म, सातवां क्या है, सम्यक व्यायाम। ठीक है, और आठवां क्या है, सम्यक समाधि। तो ये जो है 8 प्रकार का आपका क्या है, यानी बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग है। और इसी अष्टांगिक मार्ग के लिए ये जो है मतलब बहुत ज्यादा जो है प्रचलित हुए, कौन, बौद्ध धर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन में। ठीक है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए प्राचीन भारत की अगर बात करें हम लोग तो ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण की निर्धारण कर्म से माना गया है। देखिए वर्ण की निर्धारण जो किससे माना गया है, वो कर्म से, जिस तरह का कर्म करेंगे वो उस तरह का आपके साथ यानी वर्ण मतलब निर्धारित किया जाएगा वर्ण। ठीक है, और समाज को उसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अलग अलग वर्ण निर्धारित किए गए। देखिए ये जो है आप अगर अच्छा काम किए हैं तो वो क्या प्रथम श्रेणी में कौन अच्छे आदमी को दिया जाता है, यानी ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण में जो आते थे कौन से लोग आते थे, जो मतलब अच्छे काम करते थे। ठीक है, उसका कर्म से ये होता है। ठीक है, क्षत्रिय उसका देखिए कर्म, ब्राह्मण जो है क्या यानी वर्णों मतलब क्या वेदों का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। और क्षेत्रीय जो करते थे किसका, यानी ये 6 क्लास का आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री एनसीईआरटी का, तो क्षेत्र में जो होता है यानी क्या, यानी उसको युद्ध करना, यानी इसको रक्षा करना होता है। ठीक है, रक्षा करना होता है पूरा। और वैश्य जो होता है मतलब वैश्य का तो इसके बारे में मतलब बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन शूद्र का कार्य क्या होता है, इन सबों का देखरेख और साफ सफाई करना किसका काम होता है, शूद्र का। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी भी है जो शूद्र लोग अभी भी जो है इसको मतलब जो है कर्म के अनुसार, उसका कर्म जो है वो क्या करते हैं, गली नली वो सारे चीजें मतलब जो है साफ करते हैं। ठीक है, ये शूद्र लोग। चलिए आगे देखिएगा, इसमें क्या है, क्या अलग अलग वर्ण निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति और शुद्धता की दृष्टि से ब्राह्मण प्रथम पायदान पर, यानी सामाजिक स्थिति और शुद्धता की दृष्टि से। ठीक है, सामाजिक स्थिति और शुद्धता की दृष्टि से ब्राह्मण को प्रथम पायदान पर, और क्षत्रिय द्वितीय, और वैश्य तृतीय, और शूद्र चतुर्थ स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तृतीय मतलब क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये बिल्कुल आप लोग को आई होप समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जाति प्रथा का वर्णन कीजिए। देखिए प्राचीन भारत में जाति प्रथा का वर्णन कीजिए। देखिए प्रथम भारत में जाति प्रथा के लोग 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। देखिए भारत में जाति प्रथा जो है लोगों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। किसमें, 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। पहला क्या है इसमें, ब्राह्मण, दूसरा क्या है क्षेत्रीय, तीसरा क्या है वैश्य, चौथा क्या आपका शूद्र। ऐसा माना जाता है कि ये समूह सृष्टि के हिंदू देवता ब्राह्मण से बने थे। यानी किससे बना है ये समूह सृष्टि के हिंदू देवता ब्राह्मण से बने हैं। पुजारी, बुद्धिजीवी और शिक्षक ब्राह्मणी के श्रेणी में आते हैं। ये जो आते हैं ब्राह्मण में जो आते हैं, कौन लोग आते हैं, शिक्षक लोग आते हैं। बुद्धिजीवी लोग जो है किसमें, यानी ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 4 भागों में जाति में व्यक्त किया गया है। जो उत्तम किस्म का हो जाता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक है, तो ये जो आपका श्रेणी में आते हैं और वे पदानुक्रमान के शीर्ष पर खड़े हैं, और यह माना जाता है कि वे बरहा के सिर से आए थे। यानी किसके सिर से आए थे, बरहा के सिर से आए थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे,
गोत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम बिल्कुल ये आपको ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है और याद रखना आपको, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गोत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए गोत्र का सीधा मतलब अपने पूर्वजों से होता है, अपने पूर्वजों से होता है गोत्र का मतलब। ठीक है, यानी ऋषि मुनियों से जितनी ऋषि मुनि थे उतनी गोत्र बने, जैसे जैसे आपको बताया, फिर से ध्यान रखें, ऋषि मुनियों से जितनी ऋषि मुनि थे उतनी गोत्र बने, जैसे क्या वशिष्ठ, उसके बाद भगु, कश्यप, ठीक है, अंगिरा, कश्यप ऋषि मुनि ने यानी सबसे ज्यादा शादी की थी, यानी मुनि ने सबसे ज्यादा मतलब इन सारे चीज मतलब जो है सबसे ज्यादा जो है शादी की थी, उनके गोत्रों को, गोत्र के लोग सबसे ज्यादा है, मन के मतलब उनके गोत्र के लोग सबसे ज्यादा है। तो गोत्र का सीधा संबंध हिंदू धर्म से है, यानी गोत्र का सीधा संबंध किससे होता है? हिंदू धर्म से। जब शादी समारोह होता तो वर वधु का गोत्र मिलाया जाता था, किसका किसका? वर और वधु, यानी दुल्हन और दुल्हा का जो है क्या, यानी गोत्र को मिलाया जाता था। वर और वधु दोनों का गोत्र समान नहीं होना चाहिए, अगर समान होगा तो शादी नहीं दिलाया जाएगा उसको। समान गोत्र के लोग आपस में भाई बहन होते हैं, क्या होते हैं? आपस में भाई बहन होते हैं, और भाई बहन में हिंदू धर्म में जो है शादी नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल आपको पता हो गया, एकदम बिल्कुल साफ आप लोग क्लियर समझ रहे हैं। गोत्र का मतलब क्या होता है? गोत्र सीधा मतलब अपने पूर्वजों से है, अपना पूर्वजों से के उसके जो है गोत्र को मिलाए जाते थे, अगर गोत्र अगर सेम आ जाए, ठीक है, तो उसमें जो है शादी नहीं होता था, इसलिए क्योंकि गोत्र के मुताबिक अगर जिसका अगर गोत्र समान होता है तो वो उसका भाई बहन का रिश्ता आ जाता है। और हिंदू धर्म में जो क्या होता है कि भाई बहन जो है कभी आपस में लोग शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म में ऐसा तो होता है कि भाई बहन में कोई शादी नहीं करते हैं, चाहे कोई धर्म हो, लेकिन हिंदू धर्म में भी होता है कि आप कजन के साथ भी नहीं कर सकते हैं, दूर दूर तक मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका यानी गोत्र के बारे में आपको समझ में आ गया, गोत्र क्या है, ये गोत्र के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसके बारे में आई होप आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एमबीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या कहलाता है कि कौरव पांडव के मध्य युद्ध के क्या कारण थे। देखिए कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ था उसका कारण बताना है आपको। देखिए इसका महत्वपूर्ण कारण अगर बात करें इसका, तो इसका महाभारत का लेखक आपको पता है वेद व्यास है। कौरव पांडव युद्ध में इसमें आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, युद्ध के कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण इसका हम बताते हैं आपको, धृतराष्ट्र के पांडु छोटे भरता थे, यानी छोटे भरता यानी पट्टी छोटा थे। ये धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। किसका राजा बनाया गया? हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। ठीक है, दोनों के बीच तनाव यहीं से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? पांडु को जैसे मतलब क्या, यानी हस्तिनापुर का राजा बनाया, उसके बाद जो है यहीं से जो है क्या, एक दूसरे से मतलब तनाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, दुश्मनी यहीं से शुरू हो जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि पांडव की अचानक मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र, यानी धृतराष्ट्र जो थे राजा तो बन गए, धृतराष्ट्र तो राजा बन गए, परंतु दुर्योधन को युवराज पद प्राप्त करने की लालसा सताने लगी। किसको? दुर्योधन को। किसका? दुर्योधन को जो है किसका, युवराज पद प्राप्त करने की लालसा सताने लगे। तीसरा इसमें देखिएगा आपको, इसी के कारण ये जो तीसरा कारण, हस्तिनापुर के नागरिक पांडु के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाते थे, यानी किसको सबसे अधिक चाहते थे? पांडु को जो है खूब अधिक चाहते थे, क्योंकि वह कौरव राजकुमारों से अधिक योग्य सदचारी थे। जो पांडव जो थे, यानी पांडव जो थे, किससे, यानी मतलब कौरव से कई गुना अच्छे थे, और वो मतलब क्या, योग्य थे, उस लायक थे वो। इससे कौरवों को ईर्ष्या होने लगा। किससे ईर्ष्या होने लगा? कौरव को इससे ईर्ष्या होने लगा, ये तो बिल्कुल आपको पता है। अब देखिएगा, यानी कौरव ने पांडवों के विरुद्ध में अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, जिनसे पांडव दुखी हो गए। देखिए कौरव ने जो है ये गद्दी पर बैठने के लिए, ठीक है, अपना शासन करने के लिए अनेक प्रकार के जो षड्यंत्र अपनाया, लेकिन ये इससे में क्या हो गया, यानी पांडु बहुत दुखी हो गए। तो अंत में कौरव ने पांडु को राजा में हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अंत में कौरव ने पांडु को राज्य में हिस्सा देने को इनकार कर दिया, यानी राज्य में किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देंगे। ये जो है कौन इनकार कर दिया? कौरव ने इनकार कर दिया, और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यानी बिल्कुल आपको पता है, कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो गया था, जिसमें 18 दिनों तक लड़ा था। कितना दिन तक? 18 दिनों तक लड़ा था। और कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान पे। कहां हुआ था ये? कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान पे हुआ था। ठीक है, महाभारत का लेखक वेद व्यास है, ये भी पता हो गया। ठीक है, किसमें किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ये एमबीबीआई आपके लिए होगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? बहुत समझने वाली बात है। देखिए एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि द्रोणाचार्य एकलव्य की मतलब क्या, धनुवीरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब बात करते क्या, धनुवीरता क्या होता है,
ये माइंड में आपका क्वेश्चन आया होगा, ये बहुत टफ आपको लग रहा होगा। धनुर्विद्या मतलब जो धनुष चलाते हैं, जो धनुष चलाने में बहुत अच्छा, जो धनुष चलाते हैं उसको क्या हो गया, यानी मतलब क्या कहा जाता है, धनुर्विद्या कहा जाता है। तो द्रोणाचार्य यानी जो गुरु थे इसका, द्रोणाचार्य जो थे, ये क्या हो गया, यानी आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है, इतना मतलब ऐसे मतलब धनुष कैसे चला रहा है, मतलब काफी अच्छा चला, मतलब अच्छा बहुत ज्यादा ही जो है अच्छा चला रहे थे, कौन, एकलव्य। ठीक है, तो चकित हो गए यानी आश्चर्य, उन्हें देखा ये कहीं अर्जुन से भी कुशल धनुर्वीरता सिद्ध हो गया। मतलब ये देखिए अर्जुन जो थे, अर्जुन के बारे में आपको हम बता देते हैं, ये अर्जुन जो थे द्रोणाचार्य के क्या थे, परम शिष्य थे, एकदम बहुत क्लोज शिष्य थे, बहुत अच्छा यानी चहिता जिसको कहा जाए, चहिता शिष्य जो थे, स्टूडेंट थे, कौन, अर्जुन, किसके, द्रोणाचार्य के। तो ये देखिए द्रोणाचार्य जो है अर्जुन से अधिक किसी को वो जो है योग्य मतलब और कुशल जो है देखना, उसके अलावा और किसी को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका परम शिष्य था वो, यानी बहुत अच्छे उसका जो है क्या थे, यानी विद्यार्थी थे। ठीक है, तो उसके अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते थे कि इससे कोई आगे ना आया। ठीक है, तो ये तो द्रोणाचार्य एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर ये आश्चर्य हो गया, और उन्होंने देखा कि यह कहीं अर्जुन से भी कुशल मतलब क्या हो, यानी मतलब धनुर्धर्री सिद्ध मतलब होगा, यानी धनुर्धर्रा जो मतलब धनुष चलाने में, धनुर्विद्या में, यहाँ गलत कर दिया, ये धनुर्धर्री यहाँ कर दिया, धनुष सिद्ध हो गया, क्योंकि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के परम शिष्य थे। तो आपको बता दिए, तो ये जो है इसको मतलब ये नहीं लगा, तो आप इसके क्या मांगा कि एकलव्य से क्या मांगा था, अंगूठा क्यों मांगा था, तो इसका रीजन वही था। आगे हम लोग देखते हैं क्या, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के अतिरिक्त किन्हीं अन्य को यानी धनुर्वीरता में कुशल मतलब धनुर्धारी नहीं देखना चाहते थे, यानी धनुर्धारी मतलब धनुष चलाने वाला, सॉरी यहाँ जो आपको हम बताएं ये धनुर्धारी ये सही है। ठीक है, धनुर्धारी सिद्ध हो गया, यानी अच्छे से धनुष चलाने वाला। ठीक है, तो धनुर्धारी मतलब नहीं देखना चाहते थे। एकलव्य की धनुर्धरत्व को देखकर उसके द्वारा मतलब व्यक्त किए गए गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा, यानी जो है द्रोणाचार्य किससे, एकलव्य से क्या मांगा कि वो मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में दाहिने हाथ का क्या, अंगूठा मांगा। दाहिने हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा क्योंकि जो है धनुष चलाने में किसका हाथ इस्तेमाल किया जाता था, यानी अंगूठा का ही इस्तेमाल होता, दाहिने हाथ का अंगूठा का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जो उसमें गुरु दक्षिणा के रूप में जो है क्या मांगा, उसके पास मतलब अंगूठा मांगा। ठीक है, तो यह देखिए आगे इसको दाहिने हाँ धनुष भी प्रतिज्ञा के लिए यानी दाहिने हाथ के अंगूठे की आवश्यकता होती थी। इसे उद्देश्य से उन्हें यह दाहिने का मतलब क्या, दाहिने का अंगूठा दक्षिणा के रूप में मांगा। तो आपको बताया दाहिने हाथ का अंगूठा जो उसको दक्षिणा के रूप में मांगा, किसके पास, एकलव्य के पास, तो उसको जो है दे दिया। ठीक है, तो वो जो है किसको, यानी अर्जुन को जो है क्या देखना नहीं चाहते थे, अर्जुन से ज्यादा किसी को देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, कुशल। अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये भी आपके लिए बहुत ही एमबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए महाभारत में आप 50 शब्दों में इसमें आपको देना है। जैसे कि आपको बताया महाभारत का युद्ध मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, और इसका लेखक वेद व्यास है, जिसमें कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था। महाभारत के प्राचीन भारत में सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। ये 150 से अधिक और 180 से प्रक्रम व्यक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं। ठीक है, इसके रचना एवं संकलन काल 500 से लेकर 400 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें पांडव कौरव वंश के बीच युद्ध का विस्तृत एवं विशाल विवरण दिया गया है, जो ये भारतीय इतिहास की साहित्यिक सर्वोच्च माना जाता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें क्या कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपके स्क्रीन पे, महाभारत साहित्यिक सर्वोच्च की टिप्पणी लिखिए। सेम क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा दिया है। महाभारत इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना गया है। देखिए महाभारत साहित्यिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत माना है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है बहुत सारी चीजों का जो है हमें ज्ञान हुआ प्राचीन भारत से। ठीक है, महाभारत इतिहास के लेखन महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत माना जाता है। इसमें 18 अध्याय 180 प्रक्रम, इसमें इतिहास लिखने से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त हुए हैं। इस ग्रंथ की मूल कथा वस्तु कुरु कबीले के कौरव एवं पांडव के बीच हुआ था। भीषण युद्ध भी है। अनेक राजवंशों का इतिहास भी महाभारत में मिलता है। कौरव वंश, पांडव वंश, कृष्ण बलराम, द्रौपदी, युधिष्ठिर इत्यादि वंश एवं पात्रों के बारे में विस्तृत विवरण है। इस रूप से साहित्यिक स्रोत के रूप में ये जो है महाभारत को माना जाता है। ठीक है, और ये जो है ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सभी आपके लिए एमबीबीआई क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं, सभी को आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप
आपको सभी चैप्टर का जो है इसी तरह का आपको जो है एमबीबीआई क्वेश्चन जो आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आप लोग को जो है इससे से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ आपको बस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है, काफी हेल्पफुल होंगे। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, और साथ में आप लोग थोड़ा प्लीज जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग को चाहिए कि जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो देखिए आप बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, वर्ण जाति में कोई दो अंतर बताइए। देखिए वर्ण और जाति में अंतर बताना आप लोगों को, ठीक है। देखिए वर्ण और जाति में दो अंतर निम्नलिखित है। पहला क्या है, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होता था। वर्ण व्यवस्था जो होता था किसके आधार पर, कर्म के आधार पर होता था, जिस तरह का काम करते हैं उसके आधार पर होता था। जबकि जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर होता था। जाति व्यवस्था किसके आधार पर होता था, जन्म के आधार पर होता था, ठीक है। जाति बहुत हो सकती है पर वर्ण सिर्फ 4 ही हो सकता है। वर्ण कितना हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोग को अभी 12 क्वेश्चन तक जो बहुत ही एमबीबीआई आपके लिए उन 12 क्वेश्चन को अभी कवर किए हैं। और जो बच्चे आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए और वहां जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जो है जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है आपके लिए एमबीबीआई आपका सिद्ध होगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन आप लोग अभी तक नहीं सॉल्व किए होंगे। और आप लोग हो सके तो जो जिसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।